स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिटेक्टिव दास्तान में। तो आज के इस एपिसोड में 31 के आंकड़े की हैरत अंगेज कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक लाश के 31 टुकड़े और 31 कब्र के बदले एक बदन में 31 ही गोलियां दागी गई। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी गच्चा खा गई। यह सच है, ना कि किसी फिल्म की कोई कहानी। अपराध की दुनिया में अक्सर यह तो सुना ही होगा कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। यह शायद कभी नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना होगा। चलिए क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही 2 कत्लों की कहानी की बात करते हैं, जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। यह किसी फिल्म की लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह सच है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर शादाब, जिसका कत्ल हुआ था, उसकी किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गई। पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1-2 गोली में ही कत्ल हो सकता है, तो फिर डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100% का सवाल था। सवाल जितने काम का था, उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने ज़हन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोल ली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां डालकर रंजिश ही मारता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोली से भी हो सकता था। पुलिस के इस तर्क को कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार वालों के बयान ही काट देती थी, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थे। उनकी कभी किसी से कोई रंजिश की बात तो दूर, किसी से तू मैं में भी नहीं होता था। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर अटक जाती थी और उनके हाथ खाली हो जाते। जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला, उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो ना हो, परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपा है ही, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होते रहे, मगर हर जगह जहां पर जाकर वो हारता है, उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी, तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे 2022 18 मार्च को हापुड़ के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसकी तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल की गई थी,
उसकी लाश की भी 31 टुकड़े किए गए थे और उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 ही कब्र का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया था। बुलंदशहर पुलिस जब शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंचे तो उसे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश को भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 कब्र खोदकर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और इधर एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शादाब और आरोपी के बीच उस समय दुश्मनी हो गई थी जब बीते 28 मार्च को हापुड़ निवासी इरफान नामक युवक की हत्या की गई थी और हत्यारों ने उसके 31 टुकड़े कर दिए थे। इरफान के निर्मम हत्या मामले में मृतक डॉक्टर शादाब का भाई डासना जेल में था, जबकि डॉक्टर शादाब इस मामले में पैरवी कर रहा था। इरफान की हत्या के बाद से काशिफ और भाई बदला लेने की फिराक में थे। मृतक के हत्यारोपी भाई की पैरोकारी नहीं होने पर इरफान के साले काशिफ ने दिल्ली से 3 भाड़े के शार्प शूटर व एक अन्य को साथ लेकर गुलावठी में डॉक्टर शादाब हत्याकांड की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान शूटर्स और काशिफ ने शादाब को 31 गोलियां मारी। गोलियां बरसाते समय आरोपियों को यह भी ध्यान नहीं था कि वो किस ओर गोली मार रहे हैं और उन्होंने अपने ही एक साथी शूटर को गोली मारकर घायल भी कर दिया था। पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस व दुपहिए वाहन भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने भाड़े पर लाए गए शूटर्स को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जबकि पुलिस घटना के साजिशकर्ता काशिफ और अन्य लोगों की अभी भी तलाश कर रही है। तो ये थी आज की कहानी जिसमें अपने भाई के 31 टुकड़े किए जाने के बदले में उनके भाई और साले ने मिलकर डॉक्टर शादाब को 31 ही गोलियां मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन वो लोग आज भी फरार है और पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।